हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का आपको पता है कि डीओई की तरफ से इस साल का सेशन 2023 टू 24 का सपोर्ट मटेरियल की बुक मिल चुकी है मैथ्स की, है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम की बुक है हमारे पास, जिसमें मैं आज आपको क्या कराने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर चल रहा है, उसके क्वेश्चन भी अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। चैप्टर 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। साथ साथ चैप्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम आने वाले हैं। देखो 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दे रखे हैं। एक और चीज़ दिखा देती हूँ, इसकी स्टार्टिंग में आपको की पॉइंट्स या नोट्स दे रखे हैं जो एग्जाम टाइम पे आपके काम आएंगे। आप यहाँ से रीड करके जा सकते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, इसका कॉफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर की, साइन के साथ लीजिएगा। कॉफिशिएंट -7 ही तो हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। देखो पॉलिनोमियल वही नहीं होता जिसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर की फॉर्म में ना हो। जब वेरिएबल की डिग्री होल नंबर की फॉर्म में होती है तो वो पॉलिनोमियल होता है, वरना नहीं होता। तो अगर आप अपना सेकंड पार्ट देखो, यहाँ रूट एक्स है, तो इसमें अगर मैं इसकी डिग्री निकालूं तो वो 1/2 आएगी जब रूट हटेगा तो ये तो होल नंबर नहीं है मेरा, 1/2 नहीं है ना। तो इसका मतलब यही मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी आप सारे पार्ट्स चेक कर सकते हो, उन सब में होल नंबर की फॉर्म में ही आएगा, तो वो सब आपके पॉलिनोमियल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ a। अगेन एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें आपसे कह रहे हैं x की वैल्यू आपको गिवन है, तो a की वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमें इसका जीरो दे रखा है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ और इसे जीरो के बराबर रखूंगी क्योंकि वो जीरो मुझे गिवन है। तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये तो -1 ही रहेगा, या -2 आ जाएगा कि -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, या माइनस का 3a हो जाएगा और प्लस का 5 हो गया। ये दोनों मिलके -3 हो गए और इस 3a को मैं इधर ले आई, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/3। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको भी रीड कर लेते हैं। आंसर ये था, ठीक है। यहाँ पर है 2/3, ये कह रहे इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x² - kx+14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x+2 इसका फैक्टर है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। जब ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू आ गई -2। बस अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को पुट कर दो, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, तो 4 हो गया, प्लस का 2k प्लस का 14 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 18 प्लस का 2k। तो 2k इज इक्वल्स टू में माइनस का 18, k की वैल्यू -9 आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं व्हेन px, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, x³ - 6x² प्लस 2x - 4 इज डिवाइडेड बाय x - 2 देन द रिमाइंडर इज। कह रहा है अगर ये पूरा पॉलिनोमियल इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डिवाइड करके नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे वाला, या फिर आप क्या करो, यहाँ से अगेन x की वैल्यू फाइंड कर लो पहले, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है ना। अब इस x की वैल्यू 2 को आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। बात एक ही, आप कोई से भी तरीका लगा सकते हो, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 का क्यूब माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, ये 4 हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 4, 6 4 जा 24 हो गया, ये तो कट ही गए। तो आंसर आ गया -16। रिमाइंडर आपका बचेगा -16। क्लियर हुआ, डिवाइड करके करोगे तब भी यही आंसर आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x प्लस 2y माइनस जेड यूनिट देन इट्स एरिया इज। एक स्क्वायर की साइड दे रखी है, उसका एरिया निकालना है। तो हमको पता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड इंटू साइड, है ना। तो इसका मतलब x प्लस 2y माइनस जेड और x प्लस 2y माइनस जेड, यही होगा। इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जिसमें मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा xy। अब प्लस का 2bc, तो c नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव ले रही हूँ, तो 4yz प्लस का 2ca, ca में c नेगेटिव है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो 2xz। सिर्फ आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहां से सारी आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज डैश जीरोज। कितने जीरोज होंगे, हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है मुझे, तो 2 ही होंगे, ठीक है। एट्थ में कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट डैश टर्म। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 49 क्यूब माइनस 30 क्यूब प्लस डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 49 इंटू 30 इंटू 19। तो बताओ यहाँ क्या आएगा। देखो 49 क्यूब माइनस 30 क्यूब, अगर आप आइडेंटिटी देखो ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। पर यहाँ b जो है ये आपके पास नेगेटिव में है, पर यहाँ नेगेटिव का साइन है ही नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब ये जो 19 होगा ना, 19 का क्यूब लिखना है यहाँ, ये भी नेगेटिव में होगा, तभी तो माइनस से माइनस यहाँ कट गया और ये पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन 9। चलिए क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 64 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, हैविंग डैश टर्म। कितने टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स है। क्लियर। तो आज हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इस चैप्टर के भी कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 1 तो चल ही रहा है, चैप्टर 2 भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा कोई और चैप्टर के क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन भी करना हो तो कमेंट करके बता देना, पहले उस क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आप प्रिपरेशन कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स को बताइएगा कि इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गए हैं, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें, और चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।